आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, मैंने पहले भी कहा था कि इस सरकार के आने के बाद मुंबई में गैंगवार और अंडरवर्ल्ड की ताकत बढ़ सकती है। इस सरकार को अंडरवर्ल्ड का भी समर्थन प्राप्त है और वो अंडरवर्ल्ड गुजरात से चलाया जा रहा है। आज गुजरात में 5,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की गई है। इसका मतलब है कि देश में 50,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पहले ही वितरित की जा चुकी है। गुजरात की साबरमती जेल में बंद और गुजरात ATS की हिरासत में बंद एक गैंगस्टर बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लेता है। ये गुजरात से आने वाले केंद्रीय गृह मंत्री के लिए एक चुनौती है। अजित पवार को अमित शाह का इस्तीफा मांगना चाहिए। उन्होंने कहा, CM शिंदे ने बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी अक्षय शिंदे को गोली मारने के बाद खुद को सिंघम घोषित कर दिया। अब यहाँ सिंघम गिरी दिखाओ। अगर हिम्मत है और तुम मर्द हो तो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के साजिशकर्ताओं का एनकाउंटर करो। मैंने आपको याद होगा कि मैंने कहा था पहले मुंबई में फिर एक बार गैंग वॉर अंडरवर्ल्ड की ताकत बढ़ सकती है जब से सरकार आई है, क्योंकि ये सरकार के पीछे भी अंडरवर्ल्ड की ताकत है और अंडरवर्ल्ड गुजरात से चल रहा है। आज आपने देखा होगा 5,000 करोड़ का ड्रग्स गुजरात में जब्त हुआ है। 5,000 करोड़ का ड्रग्स आज गुजरात में जब्त हुआ है। कौन से पोर्ट पर चेक कर लीजिए। 5,000 करोड़ का ड्रग्स अगर जब्त करने का नाटक हुआ है तो उसका मतलब 50,000 करोड़ का ड्रग्स जो है वो पहले से छूटकर पूरे देश में उसका फैलाव हो गया है। अब ये पैसा किसके पास जाता है, कौन से पार्टी के पास जाता है और उस पैसे से कौन चुनाव लड़ रहा है, ये जनता को बताने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी भी ज़रूरत नहीं है। एक गैंगस्टर गुजरात के साबरमती जेल में है, गुजरात ATS के कब्जे में है, और वो व्यक्ति मुंबई में जो हत्या हो गई एक महत्वपूर्ण नेता की, बाबा सिद्दीकी जी की, उसकी हत्या की जिम्मेदारी लेता है बार बार। बाबा सिद्दीकी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, जनता के नेता थे। उनके जो अंत्य संस्कार, उनकी अंत्येष्टि हो गई, वो पूरी शासकीय इत्माम से हो गई। हाँ, उसके शरीर पर तिरंगा लपेटा गया। उसका मतलब सरकार के लिए ये महत्वपूर्ण व्यक्ति थी। ऐसे व्यक्ति का हत्या हो गई पुलिस सुरक्षा में, उसके लिए जिम्मेदार कौन है और जिम्मेदारी कौन लेता है? तो गुजरात के ATS के कब्जे में जो एक गुनहगार है वो लेता है। ये तो इतनी गंभीर बात है कि राज्य के गृह मंत्री नहीं तो देश के गृह मंत्री जो गुजरात से है उनके लिए भी चैलेंज है ये। अजित पवार ने अमित शाह का इस्तीफा मांगना चाहिए, इसलिए कि ये जो बाबा सिद्दीकी है उनके पार्टी के नेता थे। हिम्मत है अजित पवार जी में। देवेंद्र फडणवीस को तो छोड़ दीजिए, वो कुछ काम के नहीं रहे अभी। लेकिन गुजरात के जेल में बैठे एक व्यक्ति जो ATS के कब्जे में है, वो हमारे महाराष्ट्र के एक नेता की हत्या करवाता है, जिम्मेदारी लेता है, और हमारी सरकार यहाँ भजन करके बैठी है। हाँ, वोट मांगती है, सिर्फ पैसा खाती है। तो मुख्यमंत्री ने कहा विश्व गैंग को खत्म कर देंगे, कुछ नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा था ना ये। हाँ, तुम्हारे जो मुख्यमंत्री है, बैनर भी लगे थे अक्षय शिंदे के बाद। ये तो सिंघम है ना, ये डुप्लीकेट सिंघम लोग। अक्षय शिंदे को गोली मारने के बाद अपने आप को सिंघम घोषित कर दिया। अब सिंघम गिरी अभी दिखाइए ना। वो लड़के को गोली मारा ना, उसके हाथ में हथकड़ी थी, चेहरे पे बुरखा था और गोली मार दी। ये उनकी मर्दानगी है। अगर मर्दानगी दिखानी है तो आप बाबा सिद्दीकी के ऊपर जिसने गोली चलाई, उनके जो सूत्रधार है उनके ऊपर इनकाउंटर कर दीजिए। अगर आप पे हिम्मत है, आप सचमुच मर्द है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।